कांग्रेस में एक और बवाल के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। हरक सिंह रावत जो कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में आए, वो इस नए बवाल के लिए नजर आ रहे हैं। सोमवार को देहरादून में हरक सिंह रावत के घर पर मीटिंग हुई, जिसमें प्रीतम सिंह और कापड़ी भी शामिल हुए, जिसके बाद हरक सिंह रावत ने कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि ऐसा कमजोर विपक्ष उन्होंने कभी नहीं देखा। और यहां तक कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी हरक सिंह की हां में हां मिलाई और उनकी बातों का समर्थन किया, जिसके बाद अब कांग्रेस में नए विवाद की आहट नजर आ रही है। सवाल तो ये भी उठने लगा है कि हरक सिंह कुछ बड़ा कर सकते हैं। यानी कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और आने वाले दिनों में पार्टी का क्या होगा कह पाना मुश्किल है। सोमवार को कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर हुई मीटिंग के बाद नेताओं ने जो कहा, वो बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। बरसात के मौसम में बेवक्त हुई कांग्रेस नेताओं की छोटी सी मीटिंग ने बड़ी हलचल मचा दी है। सोमवार को कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी, पूर्व विधायक विजय पाल सचवान और राजकुमार पहुंचे और करीब 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद हरक सिंह रावत ने विपक्ष के रोल पर सवाल खड़े कर दिए। हरक सिंह ने कहा कि विपक्ष इतना कमजोर कभी नहीं था। जब वो नेता विपक्ष थे तो सड़क पर संघर्ष होता था। विपक्ष को कमजोर बताते हुए हरक सिंह रावत ने पूर्व सीएम हरीश रावत के राजनीति के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए। महसूस हो रहा है कि चाहे उत्तराखंड में हो चाहे देश में हो, जिस तरह विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है। विपक्ष का नेता था, आपको ध्यान होगा 2007 से 12 तो सदन से लेकर सड़कों पर जिस तरह लड़ाई होती थी, इस समय भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो एक प्रदेश के अंदर ऐसा खालीपन जैसा लग रहा है कि जो विपक्ष में संघर्ष होना चाहिए वो कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा। हरक सिंह रावत ने जो सवाल खड़े किए और पार्टी के भविष्य पर चिंता जताई, उसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष और मौजूदा विधायक प्रीतम सिंह ने सही बताया। प्रीतम सिंह ने कहा कि हरक सिंह कांग्रेस में रहकर ही प्रदेश की सेवा करेंगे और जल्द कांग्रेस नेता सड़क पर दिखेंगे। जी ने जो बात कही कि आज जिस तरीके से लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है और विपक्ष को कमजोर करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में उनका कहना था। और हम कहना चाहते हैं कि राज्य के अंदर आप निकट भविष्य में कांग्रेस को सड़क पर भी देखेंगे और मैं समझता हूं कि जो दायित्व उत्तराखंड के लोगों ने हमारे ऊपर सौंपा है, उस दायित्व का निर्वहन हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से साथ करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद हरक सिंह रावत कांग्रेस में होते हुए भी एक्टिव नहीं दिख रहे, लेकिन सोमवार को हरक सिंह रावत के घर हुई मीटिंग ने नई हलचल पैदा कर दी है और सवाल है कि करण मेहरा, यशपाल आर्य और हरीश रावत के रहते अगर कांग्रेस कमजोर हो रही है तो क्या हरक प्रीतम की जोड़ी पार्टी को मजबूत कर पाएगी? दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार में अगस्त में पंचायत चुनाव होने हैं। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बुरे नतीजे इसी जिले में रहे। यही वजह है कि पंचायत चुनाव में अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और बीएसपी भी जीत के दावे कर रही है और सबकी नजर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बनी हुई है। ग्यारह विधानसभा सीटों वाले हरिद्वार जिले में जिला पंचायत के कुल 44 सदस्य चुने जाएंगे, लेकिन अगस्त में होने वाले पंचायत चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं लग रहे। जिला पंचायत चुनाव पार्टी के टिकट पर नहीं होते, पर सदस्य किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। ऐसे में देखें तो जिस पार्टी की सरकार राज्य में होती है, जिला पंचायत अध्यक्ष अक्सर उसी पार्टी का होता है। 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी 3, बीएसपी 2, निर्दलीय 1 और कांग्रेस सबसे ज्यादा 5 सीटों पर जीती। ऐसे में पंचायत लेवल पर परफॉर्मेंस सुधारना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी प्रकार से जीतेगी, इसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी मेहनत करेंगे और मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले हरिद्वार में पंचायत का कार्यकाल मार्च 2016 में शुरू हुआ। तब जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस ने राजेंद्र चौधरी को बनाया, लेकिन 2017 में राज्य में बीजेपी सरकार आते ही राजेंद्र चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया।
बीजेपी के समर्थक सुभाष चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए गए। सत्ता में फिर बीजेपी है और पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद का नाम जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चर्चाओं में है, जो हरिद्वार ग्रामीण से पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत से चुनाव हार गए। लेकिन 5 सीट वाली कांग्रेस और 2 सीट वाली बीएसपी को उम्मीद है कि जिले के पंचायत में उनका परचम लहराएगा। कांग्रेस जीतेगी और हम स्पष्ट बहुमत लाएंगे। इन्होंने कोशिश की है कि एक मिलीजुली कुश्ती लड़े और उसमें परिसीमन को हथियार बनाया गया और इस तरीके का परिसीमन किया गया है ताकि जहां जहां कांग्रेस के शक्तिशाली उम्मीदवार थे वो ना आ सके। देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। हमारी पार्टी के 2 विधायक भी हैं। बीजेपी अपना काम कर रही है, परंतु बहुजन समाज पार्टी के साथ उसके कार्यकर्ता तन मन धन के साथ जुड़े हुए हैं। वो कितना भी प्रयास कर ले, परंतु बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से जिला पंचायत का अध्यक्ष आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर बनने जा रहा है। विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिला बीजेपी के हाथ से निकल गया। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त में पंचायत और फिर अगले साल निकाय चुनाव जीतने की प्लानिंग पर काम चल रहा है और विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस और बीएसपी बीजेपी के लिए चुनौती बन गए हैं। रुड़की से मनोज जुयाल के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18।